किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए परसेंटेज का ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको राजस्व पर शुद्ध प्रभाव निकालना होता है। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। जब किसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस 20% कम कर दी जाती है तो उसकी बिक्री यानी सेल जो है बढ़ जाती है, 80% बढ़ गई। राजस्व यानी रेवेन्यू पर कितना फर्क पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो भी मिलेगा वो होगा प्राइस इंटू सेल। प्राइस इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस टाइप के सारे सवाल बन जाएंगे। अब देखिए कह रहे कि प्राइस यानी कीमत में 20% कमी कर दी गई, तो प्राइस को यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 20% कम। हमें रेशियो से लगाना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 कम कर दी गई है। मतलब पहले 5 था, उसमें से 1 कम कर दिया गया। तो पहले 5 था तो 1 कम करने के बाद अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले का और अब का हमें लिखना है। तो प्राइस का रेशियो ये बन गया, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला गया, उसकी बिक्री यानी सेल। तो यहाँ पर सेल के बारे में भी बताया गया है। सेल 80% बढ़ गई। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है ना। मतलब 5 पर 4 बढ़ जाएगा, यानी पहले 5 था तो अब 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 और 4 9 यूनिट हो जाएगा सेल, ठीक है। अब इसके बाद हमें राजस्व पर यानी रेवेन्यू पर चेंज देखना है। तो रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर प्राइस इंटू सेल होता है। इसमें से 2 ठो दे देगा, तीसरे के बारे में पूछा जाएगा, है ना। तो इसी फॉर्मूले से लगाएंगे हम लोग। अब हमें आर इक्वल टू आर हमें निकालना है, क्या हो जाएगा रेवेन्यू बताइए, पी इंटू सेल, है ना। प्राइस इंटू सेल दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा 25 ये, और यहाँ पर 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36। यानी कि रेवेन्यू पहले 25 था, अब यहाँ पर 36 है। जाहिर है कि यहाँ पर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 बढ़ जा रहा है। किस पर, 25 पर। तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 25। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 25 से कटेगा 4 बार में और 11 चौक 44, यानी कि 44% यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि राजस्व इंक्रीज होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।